नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे डॉन 3 का विवाद क्या है। साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि रणवीर सिंह को किसने और क्यों बैन कर दिया था। वहीं ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बैन हटने के बाद फरहान खान को एफडब्ल्यूआईसीई ने क्या सलाह दी है। सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, महाराष्ट्र में रणवीर सिंह की वजह से, धुरंधर की वजह से जो स्लीपर सेल्स थे अचानक कैसे एक्टिव हो गए, उन्हें कौन प्रोटेनाइज कर रहा है, और वो जिसे लकवा मारा हुआ है, धुरंधर में पर्दाफाश हो गया उसका मेडिकेशन क्यों बढ़ाया जा रहा है, और उसका नेटवर्क तो खत्म हो गया था, फिर से इसको खड़ा किया जा रहा है। तो इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप आर के सिंह जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मैम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, सबको नमस्कार, प्रणाम जी। संदीप जी, रणवीर सिंह की वजह से, धुरंधर की वजह से जो स्लीपर सेल थे अचानक से एक्टिव हो गए हैं। दूसरी बात इसी में शामिल कर दूं, डॉन 3 का विवाद क्या है? मैम, रणवीर सिंह जो है, उन्होंने सबने देखा कि धुरंधर फिल्म में शानदार उन्होंने अभिनय किया, और धुरंधर फिल्म ने बहुत सारे बॉलीवुड के सिस्टम्स को ध्वस्त किया है। ये हम सबने देखा। पहला, जो इकोनॉमिक्स का एक झूठ बोला जाता था कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की फिल्में 100 करोड़ कमा रही है, 300 करोड़, कोई 1000 करोड़, 700-800 करोड़, दंगल 2000 करोड़, ये सब ध्वस्त कर दिया। और अब आगे आने वाली फिल्मों में उतनी जनता हॉल्स में दिखनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि हाँ ये क्या अर्निंग्स है, जो अर्निंग्स है कितनी फेक है, कितनी। दूसरा, धुरंधर 2 फिल्म में, जो कि सब लोगों ने देख रखा होगा, दाऊद का किरदार जैसे दिखाया गया है, वह भी एक बहुत बड़ा शौक था सबके लिए। और बॉलीवुड के द्वारा या बॉलीवुड के द्वारा जो इमेज बनाई गई दाऊद की, या जो दाऊद की इमेज थी, वह ध्वस्त होती है। न सिर्फ इमेज ध्वस्त होती है, बल्कि उसका कंट्रोल जो बॉलीवुड पर है वह भी जाता है। अगर दाऊद का वाकई में कंट्रोल होता है बॉलीवुड पर, तो धुरंधर जैसी फिल्म कभी बन ना पाती। तो ये उसका भी क्षरण है। जाहिर सी बात है, वो जब से पाकिस्तान 2014 से, जैसे हमें याद है कि 2014 तक लगता था कि पाकिस्तान और भारत इक्विवेलेंट हैं, यही एक दूसरे के दुश्मन हैं, और भारत की स्थिति जो है पाकिस्तान जैसी ही बना के रखी गई थी कि अंदर में बम फट रहे थे और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और पता नहीं क्या क्या। आज हम पाकिस्तान को बहुत पीछे कहीं छोड़ आए हैं, और वो अंदरूनी अपनी समस्याओं से परेशान है। तो वहां बॉलीवुड का भी इकोसिस्टम भी दिखता है कि वहां पर अंडरवर्ल्ड का कोई चलता है नहीं। बॉलीवुड को अमेजॉन, नेटफ्लिक्स से आगे बिक गया, मतलब आगे जाके लेट चुका है। जो बॉलीवुड का एक तंत्र था, जो सेकुलरिज्म और इंडी भारत उनका सीन चलता था, उसके फरहान अख्तर, जावेद अख्तर उसके वन ऑफ द की फेसेस थे। तो दूसरा ये हुआ कि दाऊद की एक छवि थी। तीसरा, दाऊद का सिस्टम पर जो कंट्रोल था वो उड़ जाता है, वो खत्म होता है। ठीक है। तो और दाऊद जो है धुरंधर 2 में ये डायलॉग बोलता है कि अब हम इनको और छूट नहीं दे सकते हैं। 2000 यूपी के चुनाव में 60,000 करोड़ डालो, और अब जो ये आ गए हैं, तो ऐसे अगर ये लोग करते रहे काम, जैसे मोदी जी का दिखाया कि प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, वो लोग अगर काम करते रहे तो हम बहुत ज्यादा जो है, हम लोग का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हमने जो निजाम बनाया है, तो वो निजाम में ऑफ कोर्स बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड, मनी स्मगलिंग, और यहाँ के नेताओं का और यहाँ के लेजिटिमेट बिजनेसेस पे कंट्रोल, प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह, वो सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, पर्टिकुलरली विद भाजपा सरकार इन महाराष्ट्र एज वेल एज सेंटर। तो धुरंधर से ये भी होता है कि बॉलीवुड का तो सच्चाई दिखाई देगा, अंडरवर्ल्ड की भी सच्चाई दिखा दी। और तीसरा जो धुरंधर ने किया है, जो सबसे जरूरी है, जिसकी वजह से रणवीर सिंह पर बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई, वो भी फरहान अख्तर के द्वारा, कि अब धुरंधर जैसी फिल्में बनेंगी तो फरहान अख्तर के बाप ने जो सेकुलरिज्म की नदियां बहाई थी पिछले 30-50 साल में, वो सब तो बह जाएगा। जो इन्होंने किले खड़े किए थे सेकुलरिज्म नाम के, पब्लिक के मन में सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म और सेकुलरिज्म करते करते मुंबई स्पिरिट, मतलब बम फट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इन्हीं के शहर में हो रहा है, सब हो रहा है, हमले हो रहे हैं, लेकिन ये क्या नहीं, इसमें पाकिस्तान दोषी नहीं। इनका बाप गया था ना मन की तमाशा करने, पाकिस्तान गया था, माँ बाप सब सबाना आदमी, ये वो पूरा बॉलीवुड उठ के, अरे वहां के लोग तो बड़े प्यारे हैं, अरे वहां के लोग तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप मुसलमानों पे शक न करें, वो तो कुछ चंद जो हैं
राजनेता हैं, चंद लोग हैं। अरे कौन चंद लोग है भाई? उन चंद लोगों को अपने सर पे किसने बिठा रखा है? पाकिस्तानी अवाम तो बड़ी, अब समझ में आता है ना कि वो भी एक पेड कैंपेन था सरकार के द्वारा, कि कितना भी हमला हो जाए हिंदुओं पर, मुसलमान को न बुरा लगना चाहिए और न मुसलमान को के बारे में आपको बुरा सोचना चाहिए। ये सेकुलरिज्म की प्रक्रिया में ये इमेज बनाई गई थी। अब धुरंधर ऐसी फिल्में बनेंगी तो सेकुलरिज्म की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इसलिए रणवीर सिंह को सबसे पहले कि कैसे हम एक आदमी को एग्जाम्पल बनाए तो कि ऐसी फिल्में अब और ना बने। ऐसी फिल्में अगर बनेंगी तो टेक्नीशियंस साथ नहीं देंगे, क्योंकि आप देखिए फिल्म में सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर और कैमरा पर्सन का काम नहीं होता, सेट बनना है। लोगों ने लेयरी देखा, लोगों ने कॉस्ट्यूम का देखा, लोगों ने बहुत मेकअप का देखा, बहुत सारे रोल्स होते हैं छोटे मोटे, बहुत सारे, लाइट कौन हैंडल करेगा, वो सब बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव काम आदमियों पर निर्भर होता है। तो आपने एक जगह पूरी सेट बनाया, सब कुछ क्रिएट किया, शूटिंग कर ली, और उसके बाद आप फिर वो सारा डिसमेंटल करके आगे बढ़ जाते हैं। भाई वो लेयरी थाईलैंड में भी होगी थोड़ी, वो तो डिसमेंटल कर दी गई होगी ना। तो बड़ा लेबर इंटेंसिव काम है। तो ये लेबर कहाँ से लेकर आओगे? पिक्चर तो चलो एक्टर तैयार हो गया, स्क्रिप्ट राइटर तैयार हो गया, बहुत बढ़िया, कुछ और बनाने जा रहे हो, दाऊद की असलियत दिखाने जा रहे हो, सोनिया गांधी की असलियत दिखाने जा रहे हो, कुछ भी दिखाने जा रहे हो, अरे लेबर कहाँ से लाओ? धमकी ये दी गई थी, ये जो अशोक पंडित जी, इसके फॉइस, FWIC के सिने एसोसिएशन के अध्यक्ष या जो भी चेयरमैन, इन लोगों ने, कि कोई रणवीर सिंह के साथ कोई काम नहीं करेगा, कोई टेक्नीशियन काम नहीं करेगा, लेबर काम, लेबर मतलब कि जो स्किल्ड लेबर, जो स्किल्ड फिल्मों में जो स्किल्डफुल लोग लगते हैं वो नहीं काम करेंगे। तो उसका मतलब यह था कि भाई तुम हाँ कर दोगे, रणवीर सिंह फिल्म कैसे बना दोगे, हम भी देखते हैं आगे। यार नॉट ओनली रणवीर सिंह, एनी अदर एक्टर हु इज गोइंग टू थिंक कि वो ऐसी स्क्रिप्ट्स पे काम करेगा तो उसकी फिल्मों पे ऐसा बैन लगाया जा सकता है। ये धमकी थी। बैन तो ये लोग क्या लगाएंगे, कोई लीगल ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। तो रणवीर सिंह की टीम की तरफ से इनके पास आ गया कि भाई ये मैटर आपके हाथ में नहीं है, और इस पर आपके कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, अधिकार नहीं है, और ये एक लीगल लड़ाई है फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के फर्म्स के बीच में, उनके कंपनीज के बीच में, तो ये हम वहां डील करेंगे। किया क्या फरहान अख्तर ने? डॉन 3 का बहाना बनाया। डॉन 3 क्या थी? एक छोटा सा टीजर बहुत पहले रिलीज हुआ था कि डॉन 3 रणवीर सिंह करेंगे, वो भी बहुत पहले की बात है, 2000 मेरे ख्याल से क्या 23 की बात है, शायद 3 साल हो गया। तो फरहान अख्तर ने क्यों टांग रखा था रणवीर सिंह को, ये फिल्म फ्लोर पे क्यों नहीं जा रही थी, वो तो फरहान अख्तर जाने और रणवीर सिंह जाने। ठीक है, अपना अपना फिल्म प्रोडक्शन होता है, कोई फिल्म टाइम लेती है, कोई नहीं लेती है। तो ऑफकोर्स रणवीर सिंह अपनी फिर घर पे क्यों बैठेगा, कोई 2-4 फिल्म फ्लॉप होती है तो आदमी और मेहनत करता है, कुछ और फिल्म करता है। कभी कौन सी फिल्म चलती है, कौन नहीं चलती, इन लोग को भी नहीं पता। तो रणवीर सिंह तो रोहित शेट्टी के साथ सर्कस बनाई उसने, नहीं चली। अब रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी का कॉम्बिनेशन नहीं चला तो कोई क्या कर लेगा इसमें? तो फिर वो आदित्य धर के साथ चल गए। तो डॉन 3 का ये था कि इन्होंने, फरहान अख्तर ने डॉन 3 का बहाना बनाया। कोई ये नहीं है कि रणवीर सिंह अब हिट हो गए धुरंधर के माध्यम से तो हम डॉन 3 बनाएंगे जल्दी जल्दी इनके साथ, ना ना ना, फरहान अख्तर को बनानी ही नहीं। अच्छा, रणवीर सिंह भी जान गया ना कि जनता का टेस्ट क्या है। बिल्कुल। वो फरहान अख्तर जब डॉन 2 जैसी ही कुछ डॉन 3 बनाओगे तो रणवीर सिंह को अपना करियर बर्बाद करेगा। भाई वो जनता का टेस्ट समझ गया कि जनता एग्जैक्टली चाहती क्या है। उसकी फिल्म थी, उसकी स्क्रिप्ट थी, वो आदित्य धर के साथ उसने काम किया, 1.5 साल 2 साल उसने लगाए, तो वो समझ गया कि फिल्म मेकिंग एग्जैक्टली कैसे होनी चाहिए, किस टाइप की स्टोरी। वो स्टोरी फरहान अख्तर की औकात नहीं। वो तो एंटी, फरहान अख्तर रिप्रेजेंट समथिंग वेरी एंटी आदित्य धर, और आदित्य धर रिप्रेजेंट समथिंग वेरी एंटी फरहान अख्तर। ये मैटर, फरहान अख्तर तो अमेजॉन प्राइम पूरी तरह फंड करता है, उसकी मिर्जापुर फिल्म आ रही है, मिर्जापुर सीरीज आती है, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं प्राइम, अमेजॉन प्राइम के लिए। तो वो लोग तो वेस्टर्न एजेंडा परोस रहे हैं। रणवीर सिंह कह रहे हैं कि सिनेमा गोइंग ऑडियंस को तो भारतीय कहानी चाहिए, प्रो हिंदू कहानी चाहिए, अपनी लैंग्वेज की, अपने दिल से जुड़ी हुई कहानी चाहिए ना। रणवीर सिंह उस मोड में आगे बढ़ गया, क्या कि तुम लोग को जो करना करो, ऐसी कहानियों का पार्ट मैं नहीं रहूंगा। गुड, बढ़िया भाई। पिछले 3-4-5 साल में तो बहुत परिवर्तन ऑडियंस में भी आया है। आपने भी बताया कि लोगों ने 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार पिक्चर देखी, वो भी हॉल में जाके। वो भी एक फिल्म 3 घंटे की, सॉरी 3.5 घंटे की, दूसरी 3.25 घंटे की, तो दोनों मेगा हिट।
मतलब दोनों ने एक दूसरे को कंपटीशन दे रखा है। और उसके बाद नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार वाले आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि ये तो हमको चाहिए, तो हमको स्ट्रीमिंग करनी है। म्यूजिक कंपनीज आपस में फाइट कर रही है कि इसका म्यूजिक हमें चाहिए, हमें चाहिए। टी सीरीज और सारे गामा में आपस में फाइट चल रही थी। कमिंग बैक टू दिस की सबसे मेन बात है कि जो पुराना बॉलीवुड का इकोसिस्टम है, अब उसको डर लग रहा है, क्योंकि पैसा कमाता था नहीं कमाता था वो एक अलग बात है, पर वो इन्फ्लुएंस जरूर करता था पूरे समाज को। और अब क्या है, अब अगर धुरंधर जैसी तीन, मान लेके तो 10 फिल्में बनी, 8 खराब निकली, 2 हिट हो गई, 2 बढ़िया बन गई। धुरंधर जैसी कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि सब स्पाई है या एंटी पाकिस्तान है या ये है वो है, कुछ ऐसा जो हिंदुओं को भा जाए, कुछ ऐसा जो हिंदू के दिल के करीब का है। अब वो केरल स्टोरी जैसी पिक्चर हो सकती है, कौन एक्टर थे कौन नहीं थे उससे फर्क नहीं पड़ता, या वो आपकी कश्मीर फाइल जैसी बड़ी एकदम डार्क ग्रिटी हिंदुओं का दुख बिताने वाली फिल्म हो सकती है, और हिंदुओं को भाग गई ना, क्या करें। लग गई, हमने हॉल में जाके देख लिया, हमें समझ में आ गया, हमने उससे बात की, हमने सबको कहा भाई देखो, लोगों ने टिकट्स बुक कराई लोगों के लिए कि देखो इस पिक्चर को, देखना बड़ा जरूरी है। धुरंधर के लिए तो किसी को टिकट बुक कराने की किसी और के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी, सब अपनी अपनी बुक करा के 4 बार देख कर आए। सो इशू इसकी कुछ अगर 4-5 फिल्में भी अगले 2-3 साल में ऐसी निकल आई जो हिंदुओं को भा जाए, जो हिंदुओं की कहानियां हो, तो ये तो बॉलीवुड की ऐसी तैसी, और अमेरिका जो अमेजोन प्राइम में नेटफ्लिक्स और हॉलीवुड का एलजीबीटी वो एजेंडा लेकर आ रहा है, वो तो ध्वस्त होने लगेगा। ये उनको समझ में आता है, क्योंकि हॉलीवुड अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मॉडल रहा है, और क्या कहते हैं वो, अब भारतीय समाज में वो डेंट मार रहे थे। वो तो नेटफ्लिक्स अमेजोन सीरीज और यूट्यूब पे जो भी दिखाते हैं, या जो अमेजोन प्राइम पे सीरीज बनती बड़ी वाहियात सी। अब मिर्जापुर में बताइए, दिखा रहा है कि ससुर जो है उस पे है, व्हील चेयर पे है, और वो बहू को बुला रहा, बहू चली। मतलब ये कहानियां बाहर आ रही हैं सोशल मीडिया पे, इनका दिखाने में उसको तुम उठा के हिंदुओं पर थोप देते हो, करते तुम खुद हो और उसके बाद हिंदुओं पर थोप देते हो, तो ये तो नहीं चलेगा ना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ठीक है, मिर्जापुर आया था जिस समय, अब तो पीके भी आई थी 2016 में, हिट हो गई थी पिक्चर, लेकिन 2 ही 3 साल में पता चल गया, अरे ये तो हम लोग बेवकूफ बना रहे थे। कमिंग बैक टू दिस कि इनकी समस्या ये थी, और अब जाकर जब रणवीर सिंह ने चैलेंज किया कि भाई वॉइस का जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो फॉइस वाले उतारा, नहीं नहीं हम तो बस एक सलाह की बात, हम तो सुलह की बात कर रहे हैं, हम कोई धमकी नहीं दे रहे, हम कोई बैन नहीं लगा रहे। अरे तुमने बोल दिया तो जिसको मैसेज जाना तो चला गया। अब चूंकि वो तुम पे लीगल फाइल करने जा रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो अपना वैसे, हम तो अपने शब्द वापस लेते हैं, बिकॉज आपको लीगल अथॉरिटी नहीं थी इस तरीके का बैन लगाने की। तो तुम जब बैन की बात करोगे तो भाई उठा के कोई और जिसकी इमेज को डेंट कर रहे हो, जिसके नाम पे आप ये कर रहे हो, रणवीर सिंह के नाम पे कर रहे हो, उसका तो वो रणवीर सिंह ब्रांड है ना, तो वो अपने ब्रांड को या अपने नाम को तो आपको डिफेमेशन डालेगा, तो उसकी वर्थ भी है, 200-300 करोड़ 400 करोड़ का डाल भी सकता है। इन्होंने मेरा नुकसान किया, मेरा नाम बदनाम किया, तो जब डिफेमेशन की बात आई तो उन्होंने अपने पांव खींच लिए पीछे। ऐसा ही रहा होगा। तो ये अच्छा, उसके बाद क्या है, रणवीर सिंह आरएसएस भी के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, रणवीर सिंह चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर पहुंच जाते हैं। उन्होंने दिसंबर में गलती की थी, नवंबर में प्रमोशन करते समय अपनी धुरंधर का की कांतारा 2 में जो एक्टिंग थी उसको कुछ गलती तो की, बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए था। वही वही बात, सेंटिमेंट्स, हिंदू सेंटिमेंट्स। आप एंटरटेनर हैं, अब आपको ये अधिकार, हिंदू अभी किसी एंटरटेनर को अधिकार नहीं दे रहा है कि तुम हमारे हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ छेड़ो खेलो का, ये जिसको जो करना था कर लिया। तो उस आधार पे बहुत बड़े बड़े ध्वस्त हो गए, और ये अपने बच्चे नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं। आमिर खान के बच्चे की 2-3 पिक्चर आ चुकी, शाहरुख खान की बिटिया की पिक्चर आ चुकी है, सबके कुछ न परिवार वालों की कुछ ना कुछ पिक्चरें आ ही चुकी हैं, लेकिन कौन, किसी के नाम भी नहीं पता कि किसकी कौन सी पिक्चर हुई, क्या, कब आए, कब गए। सो इनको तो इनकी अगली जनरेशन का करियर खराब हो गया। अच्छा, और कुछ आता नहीं था इन सबको, पढ़ने लिखने में कुछ थे नहीं, उम्र बीत गई, कहीं ऐसा बाहर से एमबीए किए हो, कुछ बिजनेस करते, ढंग के काम करते, नहीं, फिल्म में एक्टिंग ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इनका तो जीवन, इनके बच्चों का तो, इनके अगली पीढ़ी का तो भविष्य बर्बाद है। तो अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अब एक था कि इनकी स्टोरीज पे काम चलता था, इनके क्राफ्ट पे शाहरुख खान आमिर खान इन लोग फिल्म बना लेते थे, फिल्में चल जाती थी, वह भी ध्वस्त हो गया।
आजकल देखिए आपको कोई ऐड में भी ये लोग नहीं दिखेंगे, पब्लिक तुरंत बॉयकॉट करने लगती है, कहती कि हमारे सेंटिमेंट को छेड़ा है, इसके द्वारा प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे, इसके द्वारा सपोर्टेड कोई ऐप को हम अनइंस्टॉल कर देंगे। तो पब्लिक हमें रिएक्शन देती है, वो 2 दिन में पता चल जाता है। पहले की तरह वन वे नहीं रह गया है। तो रणवीर सिंह को समझ में आया कि भाई साहब हम हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, जाके माफी मांगी चामुंडेश्वरी मंदिर में। आपको विराट कोहली, अनुष्का जो है, ये लोग पहले कूल बनने की कोशिश में ये भी सेकुलर करते थे। जब से जी प्रेमानंद महाराज जी के सामने अभी कल परसों मैच के बाद जब आरसीबी जीती है, तो ये वृंदावन में पैदल चलते हुए दिखे लोगों को नंगे पांव। और हमारी क्रिकेट टीम वो पहले जाके मतलब मैच जीतेगा भगवान के दर्शन कर रही है और वहां से निकल रही है। तो ये चीजें ये पहले नहीं होती थी, ये सबको बड़ा अनुकूल माना जाता था, लॉकडाउन किया जाता था। यहाँ पे क्या है कि भगवान से आशीर्वाद लेके मैच खेलने जा रहे हैं, जीतने के बाद आके कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। हिंदू ये कर रहा है, अपनी आस्था में बिलीव सार्वजनिक कर रहा है, सेलिब्रिटीज ये कर रहे हैं, वो सेलिब्रिटीज जिनसे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये जो जा रहा है ना, हिंदू समाज जागृत हो रहा है, ये बड़े लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि पिछले 2000 साल से जब से क्रिश्चियनिटी उठी और एक जो 14 साल से पहले उठा है, इनका एक ही शक्ल रहा है, दुनिया में जितनी अच्छी सभ्यताएं हों जाको उसको लूटो, जाके उसको खत्म कर दो और उसको तबाह कर दो। इनको और कुछ नहीं आता, ये 24 घंटे में सही सोचते रहते हैं। इनकी सारी प्लानिंग, सारा काम, सब कुछ, फाइनेंशियल दिस दैट ये वो, चाहे जैसे इनकी पूरा 24 घंटे बस ये यही कर रहे हैं कि कैसे बर्बाद करना है भारत को और हिंदू सभ्यता को। और संदीप जी इनको और देखिए ना, ये जो हमने देखा अतीक को जब दिखाया गया तो बड़ा उत्तर प्रदेश में शोर मचा था, आपको याद होगा, हमने एक शो भी किया था। लेकिन जब दाऊद को दिखाया जाता है तो बहुत धीरे 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 करके वो किलस कहते हैं ना आम भाषा में, वो निकाली जाती है, मतलब ब्लास्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं, महाराष्ट्र को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि किस हालत में दिखाया गया दाऊद। देखिए, बुझता दिया तो फड़फड़ाएगा ही ना, बुझता दिया फड़फड़ाएगा। और रही सही कसर की एक एक कपड़े जो है लोग खुद अपने फाड़ रहे हैं जी भाई, दाऊद को दिखा दिया तो इससे तुम्हें क्या तकलीफ होनी चाहिए। राम गोपाल वर्मा ने बहुत शानदार पॉडकास्ट किए और बहुत शानदार आर्टिकल्स लिख के ट्वीट किया कि धुरंधर 1 क्या शानदार है, धुरंधर 2 क्या शानदार है, आदित्य धर एक फिल्म मेकिंग का स्कूल है। अब तो ये भी एक समस्या है ना कि आदित्य धर भी एक फिल्म मेकिंग का स्कूल के रूप में निकले, क्योंकि सिर्फ धुरंधर 1-2 नहीं बनाई है, पूरी बनाई थी। आर्टिकल 370 उनके प्रोडक्शन हाउस से आई, उन्होंने लिखी थी। बारामूला उन्होंने लिखी थी। डायरेक्टर दोनों फिल्म के आदित्य सुहास जाम्बले थे। और तीसरा धुरंधर 1 और 2 में तो आदित्य धर ने अपने आप को स्थापित कर दिया, चैप्टर ही क्लोज कर दिया। सो पॉइंट इज की समस्या यहाँ थी कि सॉरी, एक जो किलस है ना, ये सिर्फ इससे कि तुम्हें क्या दिक्कत है। तो अब रामगोपाल वर्मा ने जब ये पॉडकास्ट किया तो ठीक है, लगातार वो कर रहे थे। तो एक एस हसन जैदी है, सो कॉल्ड क्राइम रिपोर्टर है भारत के बहुत बड़े। हाँ भाई, आप ही हो सकते हो, आप ही के संबंध रहे हैं। एस हसन जैदी ने फिर रामगोपाल वर्मा को बिठा के पॉडकास्ट किया, और एक और नहीं किया, फरीदून शैयार है, वो बॉलीवुड हंगामा या कुछ और आजकल पता नहीं क्या क्या चलाता हुआ जाने। ये एस हसन जैदी एज ए क्रिमिनल रिपोर्टर रामगोपाल वर्मा के साथ पॉडकास्ट में बुलवाया रामगोपाल वर्मा से। तो दाऊद वाला ऐसा जरूरी तो नहीं कि वैसा ही सीन होगा, आपका क्या लगता है, वैसा तो होना नहीं चाहिए। तो रामगोपाल वर्मा ने बैठ के उसे पॉडकास्ट में कहा, हाँ हो सकता है कि उन्होंने दाऊद को गलत तरीके से दिखा दिया हो, कोई उनके पास कंफर्मेशन है नहीं है, आई डोंट नो, बट दिस कैन नॉट बी द केस कि ऐसा दिखाया होगा। अब एस हसन जैदी को क्या मिर्ची लगी है भाई, तेरी किताबों पे तो 2-3 पिक्चरें बन चुकी हैं, ब्लैक फ्राइडे बन चुकी है, तो उसमें टाइगर मेमन को बहुत अच्छे से दिखाया गया, अरे बड़ा मजबूर हो गया था, आग लग गई थी उसकी दुकान में तो इसलिए बम्बई में बम ब्लास्ट कर दिया। फिर वो दाऊद की बहन पे हसीना पारकर फिल्म बनी थी, वो श्रद्धा कपूर ने की थी। फिर दाऊद तो ग्लोरीफाई करने वाली जितनी फिल्में थी उससे हसन जैदी को समस्या नहीं हुई। ऐसे संजय को समस्या हुई, रामगोपाल वर्मा को बिठा लिया, पॉडकास्ट करा लिया और ये बुलवाया उनके मुंह से कि नहीं, दाऊद को जैसा दिखाया गया है वैसा हुआ नहीं होगा, वैसा नहीं होंगे वो। तो उसके बाद फिर आदित्य राज कौल उतरे, उन्होंने लगा दी अपने पॉडकास्ट की झड़ी
ध्वस्त कर दिया इसका, एस हसन जैदी का चैप्टर क्लोज कर दिया क्रिमिनल रिपोर्टिंग का। अतीक अहमद, अतीक अहमद जिस दिन मारा गया था, एक्चुअली में जो घटना हुई थी उस दिन आज तक का एक क्राइम रिपोर्टर है, बोल नहीं पा रहा था। बाकी आप उस दिन का उसका क्लिप देखिएगा, आज तक पे बैठा हुआ था और जिस तरीके से ही वाज सो मतलब पेन में था कि अरे, तो क्राइम रिपोर्टर बनने का मतलब तो है ना कि आपके संबंध रहे होंगे, नहीं होंगे, नहीं हम तो एक रिपोर्टर हैं, हम एक जर्नलिस्ट। अरे भैया, कितने जर्नलिस्ट हो, कितने करीब हो, सब पता है, फालतू बातें मत करो। यही सब तंत्र ध्वस्त हो रहा है, तो यही सब समस्याएं हो रही हैं। फिर दाऊद का एक कंट्रोल और था, क्रिकेट पे था, शरद पवार एंड ऑल के थ्रू आईसीसी और बेटिंग और पता नहीं क्या क्या, और शारजा में और यहाँ वहां। भाई ये जो फोटो में घूमती हैं शारजा क्रिकेट मैचेस की, तो घूमती हैं कि वहां बिल्कुल बैठ के देख रहा है, तो क्रिकेट में बैठ गए हमारे जैसा साहब। तो पूरे क्रिकेट से, पूरे अंडरवर्ल्ड का जो कंट्रोल था वो हट चुका है। भारतीय टीम जो है पाकिस्तान को पता नहीं धूप मतलब गली का कुत्ता समझती, जब मन करता तब पीट देती है। अब पहले अरे पाकिस्तान, अरे ये इंडिया पाकिस्तान, आजकल तो ठीक है इंडिया पाकिस्तान एक राइवलरी, बट देन अब तो हमें समझ में नहीं आता भाई अरे क्या है, और ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान के क्रिकेटिंग नेटवर्क को भी। उस समय दाऊद का कितना इम्पैक्ट था, बॉलीवुड तो छोड़िए, वो सरकारों पर था। आपको भी ये बात शायद से मालूम होगी, अपने डोभाल साहब तो जा रहे थे एक मिशन पर, उन्होंने ठीक उसी स्टाइल में जैसे रणवीर को यूज किया गया है, ऐसे ही वो 2 लोगों को यूज करने वाले थे, लेकिन पुलिस आ जाती है, अरे इनकी तो तारीख है, इन्हें तो जरूर महाराष्ट्र से पुलिस, प्रस्तुत। महाराष्ट्र पुलिस, तो कहाँ-कहाँ इनका इन्फ्लुएंस नहीं था। और अब मैम एक जी, एक छोटी सी घटना और बताता हूँ। हमारे सतीश चंद्र मिश्रा सर बताते हैं कि नरसिम्हा राव जी पीएम थे और शरद पवार अपने जुगत में थे कि वो पीएम बनेंगे, वो अपनी खुरपेच कर रहे थे, काफी ज्यादा कर रहे थे। तो नरसिम्हा राव जी के उस समय शायद गृह मंत्री जो थे, उन्होंने एक बार संसद में उठ के कहा या कुछ इंटरव्यू दिया कि हम बोहरा कमेटी की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक करने की सोच रहे हैं। उसके बाद शरद पवार ने कभी भी नरसिम्हा राव को पीएम से हटाने का या वो सब प्रयास नहीं किया। बोहरा कमेटी क्या थी? बम ब्लास्ट के बाद, बॉम्बे के बम ब्लास्ट के बाद, उसके बाद एक बोहरा कमेटी बनाई गई थी जिसमें अंडरवर्ल्ड और राजनेताओं के संबंधों को उजागर करने, मतलब पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट थी। उसके सिर्फ शुरू के 3-4 पन्ने ही कभी सार्वजनिक हुए, आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। बहुत लोग डिमांड करते हैं, सरकार से भी करते हैं कि अरे कर दो यार, सार्वजनिक कर दो। उस दिन शरद पवार जाएंगे उनके बाद ही शरद, तो उसमें उनका नाम था, सबको पता, जितने जी, जितने पन्ने सार्वजनिक हुए थे उसमें उनका नाम था। तो ये जो महाराष्ट्र पुलिस से भेज के दाऊद को बचवाया गया था, ये तो सबको पता है कि किसके हाथ से हुआ था, कौन कनेक्टेड था कौन नहीं था। भाई जिसकी पार्टी का आधार ही मुस्लिम वोट बैंक हो, एनसीपी का आधार क्या है? मुसलमान वोट बैंक है महाराष्ट्र का। मुसलमान वोट बैंक पे किसकी चलती है महाराष्ट्र में? उसको, उस मुसलमान वोट बैंक को अपना वली, अपना अहले असद, पता नहीं क्या जो भी होता है इन लोग का, कि हमारा सबसे बड़ा यही है, कौन लगता है? दाऊद। इट्स क्लियर कनेक्शन। जो नेता उस मुस्लिम वोट बैंक से जीतता है, उस मुस्लिम ये सर्वे सर्वा जिसको वो बहुत ज्यादा मानती है, तो क्लियर कनेक्शन है कि होना ही होना है। तो ये ठीक है, पॉइंट इसकी इन लोग का भी तो तंत्र ध्वस्त हुआ है ना धीरे धीरे इस पिछले 12 साल में। तो यही है, यही सारी समस्याएं हैं। और इसलिए अब अगर हिंदुओं को अपना एक एक्टर मिलता है, हीरो मिलता है, जो फिल्में करेगा तो हिंदुओं को अच्छा लगेगा, हिंदुओं के अंदर का जज्बा जागेगा। और ये सिर्फ ये नहीं कि हम अपना कष्ट, अपनी पीड़ा, अपना दुख कश्मीर फाइल में देख रहे हैं कि हाय हमें मार दिया। हम धुरंधर में देख रहे हैं हमने बदला लिया, हमने चढ़ के मारा। तो ये तो आप, ये क्या है? दिस विल गिव यू, हिंदुओं में अगर कॉन्फिडेंस आने लगा। भाई सेकुलरिज्म और ये जो बॉलीवुड था इसने क्या दिखाया कि हिंदुओं में उनका जो शत्रुत्व है वो न रहे। अब एक पृथ्वीराज चौहान बनाई इन्होंने, यशराज बनाई, क्या बनाया, क्या घटियापन किया। बहुत सारी फिल्में उन्होंने जानबूझ के बनाई, रामायण बनाई जो सोचिए आदि पुरुष नाम से, क्या बनाया, क्यों बनाया, ऐसा घटिया क्यों बनाया, जानबूझ के घटिया क्यों बनाया। आमिर खान बोलता है मैं महाभारत बनाऊंगा, उसमें कर्ण का किरदार मुझे बहुत सही लगता है। अरे सबको पता है कोई दोस्ती यारी नहीं निभाया था। अगर सिर्फ उसका इंडिविजुअल देखें तो सबसे मतलब काफी घटिया बातें करता था वो, काफी घटिया कर्म भी किए थे। दुर्योधन के साथ खड़ा था, कोई मजबूर नहीं था, फालतू बातें हैं सब। तो और अर्जुन तो अरे मतलब
जिस तरीके से तुम प्रेजेंट करना चाहते हो ना भाई, तुम हाथ मत लगाओ, रहने दो, तुम जाओ, तुम अपना, तुम्हारे पास ये एक किताब है, बना लो उस पर, जाओ उन्हीं पे बनाओ, कौन मना करता है, बनाओ ना। वैसे भी जो जाते हो ना वहां पे पत्थर फेंकने, आमिर खान की कई सारी तस्वीरें हैं वहां की। और एक तारिक जमील करके कोई है, बहुत बड़ा तबलीगी है, उसके साथ पाए जाते हैं, उसके साथ बड़े तसल्ली से पाए जाते हैं। तो जाओ जिहाद, फना बनाए तो थे कि टेररिस्ट की भी आत्मा होती है, क्योंकि टेररिस्ट की आत्मा होती है, टेररिस्ट गलत नहीं होता, उसके साथ गलत हुआ है। हद है। ये सब बह चुका है। समस्या यहाँ पर आ रही कि अब इन फिल्मों को कोई पूछेगा नहीं, इनके इस एजेंडा वाले जितना कार्यक्रम है उसको कोई पूछेगा नहीं। अब हिंदू अपनी फिल्में देखना चाहता है, वैसी बने ना, उसके राह में कितने रोड़े लटकाए जा सकें, इसलिए फरहान अख्तर ने ये गंद मचाई तो सिने एसोसिएशन के माध्यम से। और इसमें तो एक आदमी का और राज खुल गया, अशोक पंडित का, बड़े राष्ट्रवादी बड़े हिंदूवादी बनते थे जी। सही कहा आपने। और संदीप जी, आप मेरे साथ जुड़े, मेरे दर्शकों के लिए, मेरे लिए आपने समय निकाला और इस मुद्दे पे आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।